किसी भी अस्त्र शस्त्र से ज्यादा असरदार होते हैं शब्दों के तीर। खासकर राजनीति में तो शब्दों का ही खेल होता है। जो जितने प्रभावी ढंग से अपने शब्दों को रखता है वह उतना ही बेहतर प्रभाव छोड़ता है। अगर चयन सही नहीं होता तो प्रभाव उल्टा भी पड़ जाता है। बिहार में चल रहे 2 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में मैदान में उतरे राजनीतिक दलों ने विरोधियों पर शब्दों से ही बम गोली से ज्यादा घातक हमले कर दिए। लंबे समय से बिहार की राजनीति से दूर लालू प्रसाद यादव के पटना आने पर यह घमासान और तेज हो चला। अब किसका कितना असर हुआ या आज ईवीएम में कैद हो जाएगा, जिसका परिणाम मंगलवार को पता चलेगा। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव हमेशा केंद्र में रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए वह अब जरूरी है। जेल से छूटने के बाद वह दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। खबरें आ रही थी कि उनकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन इधर चुनाव की डुगडुगी बजी और उधर लालू का दिल बिहार आने को मचलने लगा। तब यह माना जा रहा था कि संभवतः पार्टी की कमान संभालने लालू पुत्र तेजस्वी उन्हें नहीं आने देंगे, लेकिन सत्ता पक्ष लालू के 15 साल के शासन को जंगल राज बताकर मुद्दा न बना सके। चूंकि ये दोनों सीटें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बहुत जरूरी है। एनडीए जहां अपनी इन सीटों को बचाकर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहता है, वहीं तेजस्वी इस जीत के सहारे कुर्सी पर कब्जे की हसरत पाले हैं। ऐसे में लालू के नहीं आने की संभावना ही बनी थी। राबड़ी देवी ने स्वास्थ्य का हवाला देकर उनके आने की अटकलों पर विराम लगा दिया था। ऐसे में चुनावी माहौल में सुस्ती सी छाई थी, लेकिन लालू नहीं माने। उन्होंने पटना कूच से पहले ही दिल्ली से हमला शुरू कर दिया और पहला हमला हमेशा साथ रहने वाली कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास पर किया। उन्हें भक्षणोहर कहकर न केवल कांग्रेस बल्कि एनडीए में भी खलबली मचा दी। लोग भक्षणोहर का अर्थ तलाशने लगे। किसी ने गूगल का सहारा लिया तो किसी ने पुराने जानकार का। सभी ने इसे दलित का अपमान बताया। लालू को दलित विरोधी करार देने से बहाने दलित वोटों को लाल बंद करने की कोशिशें तेज हो गई। लालू उतने पर ही नहीं रुके। पटना पहुंचकर उन्होंने फिर बार चलाया कि तेजस्वी ने काफी कुछ उखाड़ दिया है, बचा कुचा हम विसर्जित कर देंगे। इधर चुनावी सभाओं को संबोधित करके पटना पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल दाग दिया गया कि लालू आपके विसर्जन की बात कह रहे हैं। लालू के जंगल राज को मुद्दा बनाए नीतीश कह बैठे कि वो हमें गोली मार दे, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, गोली जरूर मरवा सकते हैं। नीतीश कुमार का इतना बोलना था कि लालू पर चौतरफा हमले शुरू हो गए। इस वाद विवाद पर नजरें गड़ाए लोगों की निगाहें लालू पर टिक गई कि वे अब क्या बोलते हैं। जवाब देने लालू पहुंच गए चुनावी सभाओं में। लंबे अरसे के बाद बीमारी की हालत में लालू को देखने जुटे लोगों के सामने वे बोले कि ना बम चलेगा ना गोली चलेगी, जीतेगा भोला। भोला से आश्रय खुद से था कि नीतीश ने उनके भोलेपन का खूब फायदा उठाया। बहरहाल प्रचार समाप्त होने के बावजूद तीर अभी भी चल रही है। एक दूसरे पर हमले का क्रम जारी है। जनता शांत स्वभाव से इसे देख रही है। इस शोर शराबे में मुख्य मुद्दे दरकिनार हो गए हैं। न विकास पर चर्चा हुई, न ही महंगाई पर। इस घमासान में खुद को बेहतर और दूसरे को बेकार साबित करने की होड़ लगी रही। आज यानी शनिवार को मतदान होना है। सारी तैयारियां पूरी हो गई। किसने कितना प्रभावित किया या ईवीएम में कैद हो जाएगा, नतीजे मंगलवार को आने हैं। उस दिन पता चलेगा कि वाक युद्ध में बाजी किसके हाथ लगी। एनडीए फिर लालू के 15 साल के शासन का भय दिखाने में कामयाब होगा या लालू के प्रति नाराजगी उनकी मौजूदा हालत के आधार पर सहानुभूति में बदलेगी। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे वाकई असरदार होंगे या जातिगत समीकरण ही प्रभाव डालेंगे। बस 3 दिन बाद सब सामने आ जाएगा कि बिहार पुराने ढर्रे पर चलने वाला है, इससे दूर हटने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।